ये थोड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों और रिपोर्ट नहीं किया है। लगभग 3 फीट से भी मोटा और चौड़ाई भी मैं बढ़ा रहा हूँ। इस ब्रांच को और ज़्यादा एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ। ऐसा लोग जनरली नहीं करते, पर मुझे कुछ अलग सोचा है मैंने, तो कर रहा हूँ। इसमें मेन ब्रांच बहुत ही कम है दोस्तों। ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड, इस तरह 4-5 ही ब्रांच है यहाँ। बट धीरे धीरे अगर आप सुरक्षित दूरी नहीं रखते तो इस तरह का प्रॉब्लम भी आएगा। यहाँ नज़दीक आ गए। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसने अपने आप ही ग्रोथ करना स्टार्ट तो कर दिया है, तो देख सकते हैं कहीं कहीं इस तरह ग्रोथ है, रुका हुआ ग्रोथ है। आप कहीं और भी देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ कुछ नहीं ग्रोथ हो रहा है और यहाँ कुछ ही ब्रांचों में, और टॉप ब्रांच है जो कि अपने आप ही बढ़ रही है। तो इस तरह यहाँ अब वक्त है दोस्तों बैलेंस बनाने का, नहीं तो ये ब्रांच तो चली ही जाएगी क्योंकि ये लोअर है। तो इस तरह बैलेंस अगर बनाए रखते हैं तो फिर आप कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ ग्रोथ हुआ था वो स्टेबल हो गया और आगे ग्रोथ होने वाला है, बट तब ये कुछ ब्रांचें पीछे छूट रही है दोस्तों। ऐसी ब्रांचों को साथ में लेके चलना है, इसलिए हमें यहाँ ट्रिमिंग कर देना है दोस्तों। अब यहाँ टॉप पे है ये, तो यहाँ इंटर नोड या ब्रांचों के बीच की डिस्टेंस कम कर देनी होती है इस तरीके से। ये देखिए मैच्योर प्लांट की ब्रांचिंग की तरह लग रही है ना। तो इसी अगर आपको भी चाहिए ब्रांचिंग तो फिर बने रहना है। बस कुछ वीडियो देखेंगे तो ख्याल आ ही जाएगा, अपने आप यहाँ सीखा जा सकता है दोस्तों। किसी से कोई सजेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस आप यहाँ वीडियो देखते रहेंगे और आप सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी। ये देखिए ये होती है मैच्योर डेंस कैनोपी दोस्तों, जिसको बनाने के लिए बैलेंस बना के चलना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ इस तरह की कैनोपी वाले प्लांट मैच्योर प्लांट में ही दिखते हैं। मैच्योर यानी कि वाइल्ड प्लांट में देख सकते हैं ये ब्रांच पोर्शन, जहाँ चाहिए वहाँ ब्रांच है दोस्तों। एक आइडियल ब्रांच स्ट्रक्चर की तरह बना हुआ है यहाँ। तो ये सब बनाने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना होता है, यानी बार बार ये मैंने किया है, तब कहीं जाके यहाँ मुझे मिला है इस तरह की सफलता। यानी एक्सपीरियंस किया मैंने खुद ही इस तरह का ब्रांच डेवलप करने का, तो मैंने पाया या डिस्कवर किया कि बैलेंस तकनीक काम आती है दोस्तों। हम बैलेंस नहीं करते और बस ट्रिमिंग कर देते हैं वक्त पे, बट वहीं आके रुक जाते हैं। फिर से वही कुछ ब्रांचें लंबी हो गई तो फिर उसको शॉर्ट किया, हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं बाद में। पर इस तरह का मौका हमें नहीं मिलता, इस तरह की डेंस कैनोपी बनाने का। तो ये भी बन सकती है कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। अब हमें यहाँ बैलेंस बनाने के लिए ट्रिमिंग कर रहे हैं। देखिए आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ अनवांटेड ब्रांचें, तो अनवांटेड ब्रांचें दोस्तों देखते ही निकाल देना है, और यहाँ ग्रोथ एक साथ करवाना है, इसलिए हमें इस तरह का ट्रिमिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग ना भी करेंगे तो चलेगा, पर ये चीज़ कर देनी है। और टॉप सॉइल हटा के कुछ न्यूट्रिएंट हम दे देते हैं तो फिर ये अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फाइकस है दोस्तों, किसी पत्थर में भी बना रहेगा ये, बस उसको मॉइस्चर मिलता रहना चाहिए कुछ, और ये तो ऐसे ही बना रहता है। तो देखिए कैनोपी देखने लायक है, बाद में हम देखेंगे इत्मीनान से। अब यहाँ रूबरू देखते हैं तो मज़ा आता है दोस्तों। यहाँ मैं इतनी अच्छी तरीके से इन सब को कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना हाई क्वालिटी या कुछ ऐसा कैमरा भी नहीं कि मैं उन सब को अच्छे से फिल्म पाऊँ। ये अलग आर्ट है, वो फिर सब कुछ मैं नहीं कर सकता। जितना हो सकता है इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखिए ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस तरह ट्रिम कर देंगे तो फिर यहाँ सब ब्रांचों में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्लांट को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये अब नई एनर्जी लेने लगेगा या ले रहा है,
तो फिर उसको कुछ बूस्ट देंगे, यानी कुछ फर्टिलाइज़र या न्यू सॉइल मिक्स दे देंगे, जिससे ये अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर दे। इस वक्त अब यहाँ कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बस एक बार बेजिक स्टेम या बेजिक स्टॉक मिल जाए तो फिर क्या कहने, फिर हमें बस इस तरह ट्रिमिंग करते रहना है। बट अगर आपने हमारा तरीका अपनाया तो फिर आपको फिर हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रांचिंग होने के बाद। तो चलिए मैं ट्रिमिंग कर देता हूँ, बाद में दिखाता हूँ कैनोपी। दोस्तों कई साल लगे हैं बट अब नहीं लगते, क्योंकि एक बार जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर हम बहुत ही जल्द प्लांट को डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह का अगर हमें पता चल जाए कि किस तरह कैसे क्या क्या होता है, मुझे थोड़ा वक्त लगा, मगर आप लोग अगर बने रहते हैं तो फिर बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। बिल्कुल ही एक मैच्योर बरगद की तरह हमने इसको डिज़ाइन कर रखा है। देख सकते हैं यहाँ पंछी भी बिठाया हुआ है, वो भी स्केल में है, यानी वो बहुत बड़ा नहीं नज़र आ रहा। यहाँ भी देखा था हमने, देखिए यहाँ एक बिठाया हुआ है ये, तो ये यहाँ खो जाना चाहिए। इतना ही पंछी हम बिठा सकते हैं कि वो वहाँ खो जाए, जैसे अब मैं नेचुरल प्लांट में दिखता है। तो कैनोपी कैसी लगी ज़रूर बताना है दोस्तों। अगर किसी को लगता है कि बार बार ट्रिमिंग करने से ऐसा बन जाएगा, तो नहीं बनता दोस्तों। प्लांट की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो ग्रो करना बंद जैसा कर देता है। यानी आपने स्प्रिंग आया और एक बार ट्रिमिंग किया, दूसरी बार किया, ट्रिमिंग डिफोलिएशन करते ही रहे, थोड़ा बहुत रिस्पांस मिलेगा बट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये एक विशाल वृक्ष की तरह हमने बनाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।